हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 6.2 को क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। मैं इसके पहले एक्सरसाइज 6.1 को सॉल्व कराया जा चुका है और इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी थ्योरम्स हैं वो भी ऑलरेडी प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं। मेरा सजेशन ये है कि आप लोग सबसे पहले जो भी थ्योरम्स हैं इससे रिलेटेड इस प्लेलिस्ट में जो वीडियो हैं उसको देख लें और देख के फिर से जो है इस एक्सरसाइज को बनाना शुरू करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ पाए। आइए देखते हैं। पहले जो पास्ट में आपको दिया हुआ है ट्रायंगल एबीसी में ट्रायंगल में आपको दिया हुआ है कि डीई जो है पैरेलल है इन ट्रायंगल एबीसी। डीई पैरेलल बीसी दिया हुआ है। तो बीपीटी थ्योरम से हम जानते हैं कि थ्योरम थ्योरम में क्या कहता है कि जो ट्रायंगल्स के साइड्स होते हैं और किसी भी ट्रायंगल का एक साइड्स जो है कि पैरेलल लाइन को हम ड्रा करें तो इस दो साइड्स को जो है वो सेम रेशियो में डिवाइड करता है। तो इस तरह से हम बीपीटी थ्योरम से यहाँ से एडी बाई डीबी इक्वल टू हो जाएगा ए बाई ईसी। अब इसमें वैल्यू को पुट कर देंगे 1.5 बाई 3 इक्वल टू 1 बाई ईसी। देन ईसी इक्वल टू हो जाएगा ये 3 बाई 1.5 और ये कैंसिल होगा तो 2। इसका आंसर हो जाएगा। सेम क्वेश्चन इसका सेकेंड पार्ट भी आपको ऐसे ही करेंगे। सेकेंड पार्ट करने के लिए सेम आपको यही लगाना होगा बीपीटी में भी एडी बाई डीबी इक्वल टू ए बाई ए सी। इसके वैल्यू को देख लेते हैं कितना क्या दिया हुआ था। एडी का इसमें वैल्यू नहीं दिया हुआ है और डीबी का वैल्यू 7.2 है। एडी बाई 7.2 इक्वल टू 1.8 बाई 5.4। ठीक है, ये डेसिमल से डेसिमल ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल करेंगे इसको तो ये 3 बार में आएगा। इसके बाद नेक्स्ट एडी का जो वैल्यू होगा, एडी का वैल्यू जो हो जाएगा 7.2 बाई 3 इक्वल टू 2.4। ये आपका इसका आंसर होगा। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगला देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि एंड एफ आर द पॉइंट्स ऑन द साइड पी क्यू एंड पी आर रेस्पेक्टिवली। ई और एफ ये दो पॉइंट दिए गए हैं पी क्यू और ये पी आर पे। और फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केस करेंगे प्रत्येक केस के लिए स्टेट वेदर ई एफ पैरेलल पी क्यू। आपको दिखाना है कि ई एफ जो है पी क्यू के क्या है पैरेलल है या नहीं। सेकेंड आपको जो पहले फर्स्ट पार्ट हम इसमें कर लेते हैं कि पी और ई क्यू का वैल्यू दिया हुआ है। पी ई और ई क्यू का वैल्यू आपको जो दिया हुआ है इसमें वैल्यू को रख लेते हैं। पी का वैल्यू 3.9 दिया है, ई क्यू का वैल्यू 3 दिया है और पी एफ का वैल्यू 3.6 दिया है और एफ आर का वैल्यू 2.4 है। यहाँ भी थ्योरम के अनुसार ही हम कर देंगे इसको भी। तो यहाँ पे बीपीटी के हिसाब से जो वैल्यू होगा हम वो निकालेंगे तो पी बाई ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ बाई एफ आर। ये करते हैं तो ये रिजल्ट निकालते हैं। तो इस रिजल्ट के लिए हम इसको अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। केवल जो है पी ई बाई ई क्यू का हम वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं कितना आता है। तो 3.9 बाई 3, ठीक है ना, ये कटेगा कैंसिल होगा तो 1.3 टाइम्स में। नेक्स्ट उसी तरह से पी एफ बाई एफ आर निकालेंगे तो 3.6 बाई 2.4। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जब इसको कैंसिल करते हैं, ठीक ना, तो ये डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा तो ये 12 से 2 बार में और ये 3 बार में।
ठीक है, तो 3/2 हो गया, ये आएगा 1.5। यहाँ पर देख रहे हैं कि PE बाई EQ इज नॉट इक्वल टू PF बाई FR है। ठीक है, PF बाई FR यहाँ पे बराबर नहीं आ रहा है, ठीक है ना, तो इसलिए हम ये कर सकते हैं कि EF जो है EF, ठीक है, EF नॉट पैरेलल टू QR, EF जो है PQR के जो पैरेलल नहीं है, EF जो क्या होगा PQR के पैरेलल नहीं है। सेम दूसरा तीसरा भी आप बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, सेम जैसे पैटर्न चल रहा है वहां पे रेशियो निकालिएगा। अगर रेशियो ये दोनों आपस में, अगर ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में बराबर आते हैं तो EF जो है QR के पैरेलल होगा, अदरवाइज ये पैरेलल नहीं होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सेम क्वेश्चन आप वैसे ही कर सकते हैं, पहला दूसरा तीसरा, कोई दिक्कत नहीं इसमें बनाने में। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में भी आपको PE का वैल्यू और ये EQ का वैल्यू दिया हुआ है, तो PE बाई EQ का रिलेशन जो है यह 4/4.5 आएगा। PF का जो है बाई FR इक्वल टू 8/9 होगा, वैल्यू को सारा पुट करने के बाद। अब ये जो हम यहाँ से डेसिमल इसको हटाते हैं तो ऊपर ये 40/45 हो जाएगा, और दोनों 5 से कैंसिल होती है, 8/9 आ जाएगा, 8/9। इस तरह से हम यहाँ देख रहे हैं कि ये PF बाई FR दोनों का जो है रेशियो आपको क्या है, बराबर आया। तो PE बाई EQ इज इक्वल टू PF बाई FR है, रेशियो क्या है, बराबर है। इसलिए हम ये कह सकते हैं, ठीक ना, कि इस वाले में EF जो तुम्हारा क्या हो जाएगा कि ये QR के पैरेलल हो जाएगा। EF जो क्या हो जाएगा, QR के पैरेलल, EF पैरेलल QR यहाँ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसका थर्ड पार्ट जो है सेम वैसे ही बना सकते हैं यहाँ पे, इसलिए इस क्वेश्चन को हम नहीं करा रहे हैं, आप स्वयं को इस क्वेश्चन को कर लेंगे। आइए हम क्वेश्चन नंबर अब जो है थर्ड को देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड में दिया हुआ इन द गिवन फिगर इफ LM पैरेलल CB एंड LN पैरेलल CD प्रूव दैट AM बाई AB इक्वल टू AN बाई AD। आइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेम वैसी प्रोसेस है, BP ही खेल थ्योरम इसमें लगाना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ट्रायंगल हम ACD ले लेते हैं, तो इन ट्रायंगल ACD में BPT से जो रिजल्ट हमारा आएगा, जिसमें LN पैरेलल CD दिया हुआ है, तब AN बाई ND इक्वल टू हो जाएगा AL बाई LC। ठीक है, सेकेंड ट्रायंगल आप जो है ABC ले लेते हैं, सेकेंड ट्रायंगल आप जो है ट्रायंगल ABC ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ABC में LM पैरेलल है BC के, तब सेम यहाँ भी हम जो है निकाल सकते हैं AM बाई MB। BPT से आपको जो रिजल्ट निकलेगा वह AL बाई LC होगा। ठीक है, तो ये सेकेंड इक्वेशन हो गया, और ये आपका फर्स्ट इक्वेशन। दोनों ही इक्वेशन आप देख रहे हैं कि RHS बराबर है, तो सेम जो है LHS भी आपका होगा। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यहाँ पे हो जाएगा AN बाई ND इज इक्वल टू AM बाई MB एंड प्रूव्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इन द गिवन फिगर डी पैरेलल AC एंड डी ए पैरेलल AE प्रूव दैट BF बाई FE इज इक्वल टू BE बाई EC। इस क्वेश्चन को भी देखिए हम कैसे करते हैं। डी पैरेलल AC दिया हुआ है तो देखिए यहाँ जो है आपका E है और E आपका है F है, ठीक है, DF पैरेलल AE। अब इस क्वेश्चन को भी बनाने का भी अप्रोच हमारा सेम ही होगा। सबसे पहले हम जो है ट्रायंगल ले लेते हैं, एक ट्रायंगल जिसमें पैरेलल दिया उसके हिसाब से ले लेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम जो ट्रायंगल ABE ले लेते हैं, तो इन ट्रायंगल ABE में जो है, ठीक है ना, ये ABE में आपको जो दिया हुआ है DF पैरेलल AE है, DF पैरेलल AE। इस हिसाब से थेल्स थ्योरम से इसमें हो जाएगा AD बाई DB इक्वल टू हो जाएगा EF बाई FB। अब सेम अब दूसरा ट्रायंगल हम ले लेते हैं ABC में, इन ट्रायंगल ABC में आपको जो D जो AC के पैरेलल दिया हुआ है, D पैरेलल AC, तो इसमें थेल्स थ्योरम से लगेगा तो फिर यहाँ से रिजल्ट हमारा जो है AD बाई DB इक्वल टू हो जाएगा CE बाई B। तो ये आपको जो है दो इक्वेशन आपको मिल जाते हैं यहाँ पे, एक इक्वेशन ये और दूसरा इक्वेशन ये। दोनों इक्वेशन में देख रहे हैं कि आपको जो ये वाला रिजल्ट है सेम है, तो इस तरह से ये और इसके आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं EF बाई FB इक्वल टू C बाई B। देखिए जो रिजल्ट हमको जो लाना है प्रूफ करने में, बस केवल आपको उल्टा है, आप इसको थोड़ा सा पलट देंगे, ठीक है। दोनों तरफ पलटेंगे तो वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ये FB बाई EF इक्वल टू हो जाएगा BE बाई C, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, जिसमें D पैरेलल OQ आपको दिया हुआ है एंड DF पैरेलल OR सो दैट EF पैरेलल QR है, आपको ये शो करना है। आइए देखते हैं इसको पहले हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जो यहाँ पे DE पैरेलल OQ दिया हुआ है, D पैरेलल OQ है, तो किस ट्रायंगल में है उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम जो ट्रायंगल POQ ले लेते हैं, इन ट्रायंगल POQ में ये दिया हुआ है DE जो है OQ के पैरेलल है, तो थेल्स थ्योरम से जो हम यहाँ पे लिख सकते हैं P बाई EQ इज इक्वल टू PD बाई DO, PD बाई DO, PD बाई DO। सेम ऐसे आप जो है दूसरा ट्रायंगल हम ले लेते हैं, जिसमें आपको जो है OR जो है DF के पैरेलल दिया हुआ है, तो वह ट्रायंगल तुम्हारा हो जाएगा इन ट्रायंगल POR में DF पैरेलल आपको दिया हुआ है OR, तो यहाँ पे भी BPT से आपको जो है PD बाई DO इज इक्वल टू PF बाई FR होगा। ये दो इक्वेशन आप बने, दोनों इक्वेशन से हम ये लिख सकते हैं कि PF बाई FR इज इक्वल टू P बाई EQ।
तो ये ट्रायंगल पी क्यू आर में आपको जो रिलेशन आ गया पी एफ बाई एफ आर इक्वल टू पी बाई क्यू, इसलिए ट्रायंगल पी क्यू आर में हम ये कह सकते हैं, है ना, कि ई एफ जो है वो आपको क्या हो जाएगा, क्यू आर के पैरेलल होगा थेस थ्योरम के कन्वर्स से। आइए अभी ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में भी सेम वैसे प्रोसीजर को हम अपनाएंगे, सेम यहाँ पे भी वैसे ही करना है। यहाँ देखिए कि ए बी पैरेलल क्यू आर दिया हुआ है, तो सबसे पहले ए बी पैरेलल क्यू आर दिया हुआ था किस ट्रायंगल में, उस ट्रायंगल को ले लेते हैं। तो वह ट्रायंगल हमारा जो है पी ओ क्यू है, तो इन ट्रायंगल पी ओ क्यू में ये दिया हुआ है कि ए बी जो है पी क्यू के क्या है, पैरेलल है। ए बी जो है पी क्यू के पैरेलल है, तो थेस थ्योरम से हम यहाँ पे जो वैल्यू जो निकाल सकते हैं वो हमारा आएगा, ठीक है ना, पी ए बाई ए ओ इज इक्वल टू पी क्यू बी बाई बी ओ, ये हो गया। ठीक उसी तरह से आपका जो है हम देख रहे हैं कि ए सी पैरेलल क्यू आर पी आर दिया हुआ है, तो वह ट्रायंगल ओ पी आर है। तो ट्रायंगल ओ पी आर में थेस थ्योरम से इसमें आपको जो है ए सी पैरेलल पी आर दिया है, तो सेम उसी तरह से आपको जो है पी ए बाई ए ओ इक्वल टू हो जाएगा सी आर बाई ओ सी। ये आपका जो है दूसरा इक्वेशन, ये पहला इक्वेशन। दोनों में देखिए एक साइड बराबर है, दूसरा साइड क्या हो जाएगा, बराबर जाएगा। तो दोनों ही इक्वेशन हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये आपको हो जाएगा क्यू बी बाई बी ओ इज इक्वल टू सी आर बाई ओ सी। अब ये जो हम देखते हैं कि रिजल्ट किस में आया है, ठीक ना, तो ये आपका जो है ट्रायंगल ओ क्यू आर में है, इन ट्रायंगल ओ क्यू आर में हम जो है क्या ला दिए, बी क्यू बाई बी ओ इक्वल टू सी आर बाई ओ सी। ठीक है, तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के कन्वर्स से हम ये कर सकते हैं कि बी सी जो होगा वह क्यू आर के क्या होगा, पैरेलल होगा। अभी क्वेश्चन नंबर आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये ट्रायंगल आपका जो है इसमें दिया हुआ है कि ट्रायंगल प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। तो हम ये जो है डी को मान लेते हैं कि मिड पॉइंट आपको दिया हुआ है, तो डी से जो है आपको पैरेलल ड्रा किया गया है, डी के बी सी के पैरेलल है। तो हम ये नोट कर सकते हैं कि यहाँ पे डी जो है बी सी क्या है पैरेलल, और डी यहाँ पे मिड पॉइंट, डी द मिड पॉइंट, ठीक है, मिड पॉइंट है। जब ये मिड पॉइंट होगा, ठीक है, तो ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी बी। अब ट्रायंगल ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी बीपीटी से बीपीटी से हमारा जो रिजल्ट आएगा, पैरेलल तो रिलेशन निकाल सकते हैं, तो वह ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए बाई ई सी, और यहाँ ए डी बाई डी बी आपको बराबर दिया हुआ है क्योंकि मिड पॉइंट है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा ए इक्वल टू ई सी, ए इक्वल टू ई सी। ये पार्ट इस पार्ट के बराबर हो गया, इसका मतलब ई जो है क्या होगा, इसका मिड पॉइंट होगा, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, हैंस प्रूव्ड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ये क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 8 इसके बाद हम लोग देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में हम देख रहे हैं कि आपको दिया हुआ है कि एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है जिसमें ए बी पैरेलल डी सी है एंड इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ पॉइंट, सो दैट
ए ओ बाई बी ओ इक्वल टू सी ओ बाई ओ डी। इसको भी हम लोग वैसे ही करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें हम जो ट्रायंगल ए बी डी लेते हैं, तो इन ट्रायंगल ए बी डी में यह वही पैरेलल ए बी दिया हुआ है, तो यहां से बीपीटी से हमारा जो रिजल्ट आएगा वह क्या लिख सकते हैं, ए ई बाई ई डी इज इक्वल टू बी ओ बाई ओ डी। ठीक उसी तरह से हम अब ट्रायंगल एडीसी ले लेते हैं, और ट्रायंगल एडीसी में जब लेते हैं तो इन ट्रायंगल एडीसी में भी बीपीटी से यहाँ पे भी ओई जो है डीसी के पैरेलल है, ओई पैरेलल डीसी है, तो टेस्ट हम लग जाएगा। तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा ए ई बाई ए डी इक्वल टू ए ओ बाई ओ सी, ए ओ बाई ओ सी। आप देख रहे हैं कि दोनों ही इक्वेशन में एक साइड बराबर है तो दूसरा साइड आपका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से रिजल्ट हमारा जो आएगा वह होगा ए ओ बाई ओ सी इज इक्वल टू बी ओ बाई ओ डी। ठीक है। नेक्स्ट इस को रिजल्ट को हम जो ला सकते हैं वो लिख सकते हैं फिर से कि ए ओ बाई बी ओ इज इक्वल टू ए ओ बाई बी ओ इज इक्वल टू ओ सी बाई ओ डी। ठीक है, इस तरह से इस रिजल्ट को प्रूव किया जा सकता है। आइए क्वेश्चन नंबर, इसके बाद हम जो है क्वेश्चन नंबर 8 को देख रहे हैं। ये क्वेश्चन भी आपको जो है सेम वैसे ही है, जिसमें आपको दो मिड पॉइंट दिए गए हैं। कह रहा है कि प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो यहाँ देखिए कि यह जो है ये दोनों ही मिड पॉइंट दिए गए हैं, डी और ई क्या है, मिड पॉइंट है। तो डी और ई जब मिड पॉइंट है, डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स है। देयरफॉर जब ये मिड पॉइंट है तो हम लिख सकते हैं कि ए डी इक्वल टू डी बी और ए ई इक्वल टू ई सी हो जाएगा। दोनों से रिजल्ट जब ए डी इक्वल टू डी बी है तो हम लिख सकते हैं ए डी बाई डी बी इक्वल टू 1। सेम वैसे ही ए ई बाई ई सी इक्वल टू 1। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ए डी बाई डी बी इक्वल टू हो गया ए ई बाई ए सी। तो किसी भी ट्रायंगल में दो साइड्स को कोई एक तीसरी रेखा जो है, लाइन जो है सेम रेशियो में डिवाइड करती है, तो वह लाइन तीसरी भुजा के क्या होती है, पैरेलल होती है। तो इस तरह से हम कन्वर्स थ्योरम से जो है डी को जब बी सी के पैरेलल कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो है आपको 10 देखें, और इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। तो हम एक कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, ओई जो है डीसी के पैरेलल या आईबी के पैरेलल किसी के पैरेलल हम ड्रा कर लेंगे, तो हमारा रिजल्ट जो है क्या मिलता है। जब हम ओई जो है, मान लीजिए कि ओई जो है डीसी के पैरेलल हमने ड्रा कर लिया है। जब ओई जो है यह लाइन जो डीसी के पैरेलल है, तो हम इन ट्रायंगल ए सी डी में, इन ट्रायंगल ए सी डी में, ठीक ना, ओई पैरेलल आपका है डीसी, ओई पैरेलल क्या है, डीसी। तब हमारा जो रिजल्ट होगा डी बाई ए इक्वल टू ओ सी बाई ए हो जाएगा। ठीक उसी तरह से ये हो जाएगा। और ये रिजल्ट आपको यहाँ दिया हुआ है कि ए ओ बाई बी ओ इक्वल टू सी ओ बाई डी ओ। तब क्या मिलेगा, तो यहाँ से रिजल्ट को हम देखते हैं, ठीक है ना। तो ओ सी बाई यह जो ए ओ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो गिवन रिजल्ट आपको दिया उसको थोड़ा सा हम समराइज कर लेते हैं। ए ओ बाई बी ओ इक्वल टू सी ओ बाई ए डी ओ दिया हुआ है। तो इसी रिजल्ट को हम आगे लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा ए ओ बाई सी ओ इक्वल टू
बी ओ बाई डी ओ। अब दोनों रिलेशंस को हम देखें तो, और ये इक्वेशन सेकेंड को, दोनों का ही जो है एक साइड बराबर है तो दूसरा साइड क्या हो जाएगा, बराबर। अब बस ये एओ इसमें ऊपर है, यहाँ पे जो एओ नीचे दिया हुआ है, तो वैल्यू को हम पलट के बराबर कर लेंगे किसी के, तो ये हो जाएगा बी ओ बाई ओ डी इक्वल हो जाएगा, ठीक है, ये जो है ए बाई डी के, ठीक है, ए बाई डी किसके आ गया, बी ओ बाई ओ डी के। अब देखें कि इन ट्रायंगल एबीडी में ये रिलेशन हमारा ये आ गया कि बी ओ बाई ओ डी इक्वल टू ए बाई डी, ये रिलेशन हमारा आ गया। अब हम इस तरह से हम ये लिख सकते हैं इसमें। नेक्स्ट जो है शेयर करते रहें दोस्तों तक, लगातार हमारे चैनल को शेयर करते रहें और इसको लगातार जो है पोर्शन को जो है बनाएंगे, और विदाउट रफ कॉपी लिए हुए आप नहीं पढ़ेंगे इसको, जो भी बताया जाए आप रफ कॉपी पेन और लेके साथ में बनाएं। सभी पोर्शन को एक बार बनाकर उसको रिवाइज करें, अच्छे से समझें, ठीक है। नहीं समझ में आए तो फिर से आपको जो है एक बार वीडियो को पुनः आप जो उसको देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा। धन्यवाद।